कबीर कहते हैं दादा भाई बाप के लेखों चरणन हुई हो बंदा। अब की पुड़िया जो निर्वारे सोई जन सदा आनंदा। ये जन्म और मरण का जो चक्र है आत्मा झेल रहा है, शरीर में झेलता है। शरीर तो चार तत्व से निर्मित है, चाहे कुत्ता का शरीर छोटे कि गधा का छोटे कि बटेर का छोटे कि जोंक चाली का छोटे कि मनुष्य का छोटे, फिर यही चार तत्व में विलीन हो जाता है। आत्मा कर्म के अनुसार योनि को धारण करता है, जैसा कर्म है वैसा योनि में जाए। आज देखिए कोई राष्ट्रपति के यहाँ जन्म लेता है, कई जन्मों का पुण्य संचय हुआ तो राष्ट्रपति के यहाँ जन्म होगा, राष्ट्रपति बनेगा। प्रधानमंत्री के यहाँ जन्म होगा, प्रधानमंत्री बनेगा। बहुत बड़ा बड़ा अफसर बनेगा, बड़ा बड़ा लीडर बनेगा, बड़ा बड़ा महात्मा बनेगा। कई जन्मों का पुण्य जब संचय होता है तब ऐसा सुख सम्मान की प्राप्ति होती है। ये पुण्य से ही संभव होता है, बिना पुण्य से संभव होने वाला नहीं है। पुण्य काम क्या है? पुण्य काम है गरीबों का उपकार करना, दुखी जीव को सुखी करना, गिरे हुए को उठाना, प्यासे को पानी देना, भूखे को भोजन देना, जिसको जमीन नहीं है रहने के लिए कहीं एक दो आप जमीन दे दिए रहने के लिए, इससे बड़ा पुण्य काम क्या हो सकता है? कोई मूर्ख है उसको पढ़ा लिखा के आप विद्वान बना दिए, इससे बड़ा पुण्य काम क्या हो सकता है? जहां समाज मूर्ख है अनपढ़ है वहां आप विद्या दान कर रहे हैं, इससे बड़ा पुण्य काम क्या हो सकता है? विनोबा जी जमीन मांगते थे लोगों से अपने जमाने में, और जमीन मांग मांग करके लोगों में ही बांट देते थे। जमीन मांगने में जितना काबिलियत विनोबा जी का रहा आज तक कोई किसी का नहीं रहा। अब तो लोग एक दूर भी दान करना नहीं चाहते हैं। अभी जो बड़ा बड़ा भवन, सत्संग भवन या कबीर आश्रम या मठ मंदिर जो भी हैं सब पुराने आदमी का दिया हुआ है, क्योंकि पुराने लोग बड़ी उदार होते थे, बड़ा प्रतिभा का संपन्न होता था, बड़ी सत्यवादी होता था, वो जो कहते थे वो करते थे। अभी भी कहीं कहीं कबीर मठ में हजार हजार बीघा जमीन है, 500 बीघा जमीन है, 200 बीघा जमीन है, 100 बीघा जमीन है, 10 बीघा जमीन है। मैं तो पूरा देश में भ्रमण किया हूँ गुरु जी के साथ में, और देखा हूं जहां करोड़ों की संपत्ति है, ऐसे ऐसे आश्रम है, तो उसमें किसने दान किया था? भूतपूर्व बड़े बड़े लोग जिनके जीवन में कोई लोभ लालच नहीं था, वो सब आदमी दान करके गए हैं। अब तो एक कट्ठा दान करना मुश्किल है, लोगों को नहीं हो पाता है। तो ये सब पुण्य कर्तव्य से आत्मा बड़ा खिलता है, आत्मा प्रफुल्लित होता है। अभी हमारे विश्वनाथ बाबू की माता जी चली गई, इस तिलक रामपुर के धरती पर वह माता जी वरदान थी, बढ़िया आत्मा थी। इसलिए जाने के बाद भी संत महापुरुष आए और वह आत्मा का गुणगान कर रहे हैं, वह आत्मा की चर्चा कर रहे हैं। वह आत्मा जरूर बढ़िया तन में गया है, इसलिए संत महापुरुष उसके नाम पर आज तक अब तक सत्संग कर रहे हैं, भोज भंडारा में भाग ले रहे हैं। वह माता बहुत महान थी। सब महान नहीं होते हैं, सबके चले जाने पर सत्संग नहीं होते हैं, सबके चले जाने पर संत महापुरुषों को 2 टुक भोजन तक, कपड़ा तक नहीं मिलते हैं। जो पुण्य आत्मा होते हैं उसी में संत महापुरुष का शुभागमन होता है। इसलिए पुण्य आत्मा बनिए। किसी का शरीर रहा है नहीं, सबका शरीर छूटेगा। आज विश्वनाथ बाबू की माता जी चले गए, कल नंबर आपका भी मां का आ सकता है, आपका पिता का आ सकता है, या आपका आ सकता है, मेरा भी आ सकता है।
जो जन्म लिया है वो तो मरेगा ही, जो मिले हैं वो तो छूटेगा ही, जिनका संजोग हुआ है उसका वियोग होगा ही। यह शरीर में आप 90 वर्ष तक हैं, 100 वर्ष तक हैं, एक दिन इतना बढ़िया शरीर है ये भी छोड़ के आपको अकेले जाना पड़ेगा। उस मार्ग पर आप कोई नहीं मिलेंगे, आप अकेले ही चलेंगे। इसलिए याद कीजिए, कबीर साहब जी आपको पूछते हैं, आए हो तुम कहां से, अब जा रहे कहां? इतना तो दिल विचार लो, बस हो गया भजन। दुनिया के लोगों, केवल एक पॉइंट पर विचार कर लो। वह पॉइंट क्या है कि तुम कहां से आए हो, कहां जा रहे हो? कहते हैं तुम मां के गर्भ से आए हो। आने का रास्ता तो सब कोई जानते हैं, लेकिन फिर वही रास्ते का दिन रात तुम चिंतन करते हो, वही रास्ते को तुम दिन रात भोगते हो। तो भोग ही तो जन्म मरण का कारण है, तो फिर जन्म मरण से मुक्ति कैसे मिलेगी? इसलिए भोग को त्याग करके आप योग में चले जाओ, साधना मार्ग में उतरो, पति पत्नी हो, 2-3 बच्चे के बाद ब्रह्मचर्य का पालन करो और ब्रह्मचर्य जीवन जी करके ये दुनिया से चले जाओ, ध्यान साधना करके इस दुनिया से चले जाओ, लेकिन भोग का चिंतन मत करो। महात्मा गांधी विदेश गए थे और महात्मा गांधी के साथ में उसकी पत्नी भी थी। विदेश के लोगों में ये चर्चा था कि महात्मा गांधी के साथ में महात्मा गांधी की मां आ रही है, लेकिन मां नहीं था, उसकी पत्नी थी। एक आदमी ने सही से पता किया तो कहा कि महात्मा गांधी अपनी मां को ही, अपनी पत्नी को ही मां बना लिया है, मातृवत व्यवहार करते हैं। बोलिए कितनी बड़ी साधना है। आप अपनी पत्नी को कहीं से आते हैं, बस लाठिए उठाते हैं, रे बे करते हैं, गे बे करते हैं, लगते हैं कि आपका घर का जैसे गाय बच्चा को नहीं बांध के रखते हैं, वैसा पत्नी को पर आप शासन करते हैं। नहीं, पत्नी आपका जीवन साथी है, ठीक से समझिए। पत्नी का मतलब जीवन साथी, आपको साथ देने का वादा किया है, इसलिए आपके सिंदूर लगा लिया। वो सिंदूर जो पहनती है माता बहन, आप जो सिंदूर देकर के किसी को पत्नी बनाए हैं, तो एक चिन्ह दिए हैं आपके माथा पर हमने लाल रंग का सिंदूर दे दिया है। इस सिंदूर को प्रधानता दिया है हमारे हिंदू समाज में। आपने जीवन साथी बनाया है, आपने खुट्टा का गाय नहीं बनाया है अपनी पत्नी को। लेकिन लोग समझते हैं कि खुट्टा का गाय बना दिए हैं, इसलिए पशु जैसा कोई व्यवहार करते हैं पत्नी के साथ में। याद रखना, जिस आंगन में बार बार नारी के आंख से आंसू जाता हो, माता बहन के आंख से आंसू जाता हो, वह घर में कभी वृद्धि नहीं हो सकता है, वह घर में कभी बरकत नहीं हो सकता है, वह घर में कभी लक्ष्मी नहीं आ सकती है। यदि आप अपने घर में लक्ष्मी को देखना चाहते हैं तो आपका घर में खुशहाली चाहिए। आपके घर में जो माता बहन है उसके ओठ पर मुस्कुराहट चाहिए, उसके जीवन में खुशी चाहिए, उसके जीवन में भी खुशी का पल चाहिए। लेकिन आप उनको मन वाणी कर्म से उनको दुखी कर किए रहते हैं। क्या यही जीवन जीने की कला है? नहीं। देखिए, पशु कभी दुखी है? गाय माल कभी दुखी है? नहीं है। नेड़िया बिच्छी दुखी है? नहीं, दुखी नहीं है। सांप गिरगिट दुखी है? नहीं। प्रकृति में वो जैसा जी रहा है वैसा जी रहा है, लेकिन दुख की यहाँ कोई सवाल नहीं है। मनुष्य को 10 बीघा जमीन है, बेटा सर्विस में है, आम बाड़ी है, 10 एकड़ में मकई है, धान है, गेहूं है, 10 लाख टका बैंक में है, फिर भी गाल पर हाथ दे करके दिन रात चिंता करते रहता है। लगता है सारे दुख का पहाड़ उसी के जीवन में है। कबीर साहब ने कहा, बहुत दुख के खानी तब बची हो जब राम ही जाने। यह संसार में बहुत दुख का खान है,
और आदमी तब बचेगा उस दुख की खान से जब वह आत्म राम को जान जाएगा, अपने स्वरूप को जान जाएगा, स्वरूप में लीन हो जाएगा, तब यह दुख से मुक्त हो सकता है। विचार कीजिएगा। तो मैं कह रहा था कि कबीर साहब को पता चला, तो कबीर साहब तिल्हान के दिन उसी रास्ते से जा रहा था। उसका दादाजी उजला धोती, उजला गंजी, उजला कुर्ता, उजला पगड़ी के साथ पंडित जी के साथ क्रियाक्रम कर रहे थे। कबीर साहब जी कहते हैं, फल्लमा भाई ये क्या हो रहा है? का जवान पोता मर गया है, उसी का तिल्हान है। कबीर साहब ने पूछा तिल्हान क्या होता है? का तिल्हान होता है, हमारे हिंदू समाज में सतलान होता है, नौ केस होता है और श्राद्ध संपीड़न होता है। लेकिन कबीर साहब के वैज्ञानिक दृष्टि है ये सब आडंबर है। पंडित जी ने जो पुराने जमाने में लोग उतना पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे, मूर्ख रहते थे, वो पंडित जी बहुत तेज तरार था, तो पंडित जी सोचा कि हम बैठल बैठल कैसे खाएं, तो यही सब दिमाग लगा दिया है। जातिवाद कहीं पर लगा दिया, ऊंच नीच का बात लगा दिया, बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात लगा दिया, छोटेपन बड़प्पन की बात लगा दिया। तो ये सारे भरमभूत पंडित जी हिंदू समाज में गर्सा करके रख दिया है। अभी देखिए अब पर्व शुरू हुआ है, चरचंदा तो खत्म हो गया, अब जितिया है। चरचंदा वाला देवता अलग है, अब जितिया वाला देवता आएगा, तो जितिया में भी खाजा पेना वो देवता खूब खाएगा। देवता क्या खाएगा? भर पेट तो आप ही खाते हैं। देवता कहीं खाजा फेना शुरू कर दे खाने के लिए, तो यको आदमी जानकी नगर से खरीद के नहीं लाएगा, कहेगा भक्त देवते खा जाता है, हम लोग मुँह देखते रह जाते हैं, यको आदमी नहीं लाएगा। सारे देवता और भगवान ये मानव है, केवल देवता भगवान को अलग मान करके गुड़ियों का खेल कर रहा है। जैसे बच्चा लोग गुड़िया का खेल खेलते हैं, कपड़ा का दुल्हा बनाता है बच्चा लोग, कपड़े का दुल्हन बनाता है, कपड़े का बारातियों बनाता है, कपड़े का टेलर बनाता है, ड्राइवर बनाता है, और कपड़ा का दुल्हा दुल्हन से ब्याह करा करके बालू मट्टी का भोज करके बच्चे लोग, और फिर मन जब उगता गया तो दे लात मार मार के भगा के घर बढ़ जाता है। वही काम ये मनुष्य कर रहे हैं। जब तक ये अज्ञान में है तो वो बचपना बड़ा काम कर रहे हैं, जैसे बच्चे लोग करते थे। और जब ज्ञान हो जाता है, अपने आप को जान जाता है, आत्मा का बोध हो जाता है, तब सबको लात मार करके यह अपने स्वरूप में लीन हो जाता है। आत्मबोध में यह प्रकाशित हो जाता है, आत्मबोध में यह मस्त हो जाता है। गुरुवर कबीर कहते हैं, मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ऐ बंदे, जिस ईश्वर की तुम परिकल्पना करते हो, अनादि से खोज रहे हो, वह ईश्वर, वह शक्तिमान कहीं आकाश में नहीं है, किसी सूर्य चांद पर नहीं बैठे हैं, किसी तारे पर नहीं बैठे हैं, कहीं मंदिर मस्जिद में नहीं है, कहीं पीपल में नहीं है, कहीं नदी नाला में नहीं है, किसी अत्थर पत्थर में नहीं है। वो परमात्मा कहाँ है? तो वो तुम्हारे घट के अंदर में बैठा हुआ है, वो है चेतन, वही है आत्मा, जो सबके अंदर में भगवान है। हर जीव जंतु के अंदर में भगवान है, लेकिन भगवान को जगाने की जरूरत है, भगवान को भगवान बनने की जरूरत है। राम भगवान हुए तो अपने कर्म से हुए, कृष्ण भगवान हुए अपने कर्म से हुए, बाबा में ही परमहंस हो गए, अपने कर्म से हो गए। संत सम्राट गुरुवर कबीर संत सम्राट हो गए, अपने कर्म से हो गए। भगवान कृष्ण अपने कर्म से भगवान हो गए। ब्रह्मा विष्णु महेश अपने कर्म से भगवान हो गए हैं। ये दुनिया में जितने भी व्यक्ति महान बना है, उच्च कोटि में गया है, वह अपने कर्म से ही गया है। सजनों, दुनिया में सबसे बड़ा रोग क्या है? तो एक लड़का खड़ा होकर के कहता है, गुरुजी, दुनिया में सबसे बड़ा भारी रोग है कैंसर। जब कैंसर आदमी को ग्रस लेता है
तो आदमी समझ जाता है कि अब हमारा आयु यहीं पर शेष था, क्योंकि इसका इलाज नहीं है। फर्स्ट स्टेज में इलाज है, सेकेंड थर्ड में चला गया तो फिर उसको बचना मुश्किल है। विचार कर भी, लेकिन उनसे भी भयानक रोग है। वो क्या है? कौ दीर्घ रोगो भवेव साधो किमो सधम तस् विचारे। वो सबसे बड़ा रोग क्या है? बार बार जन्म लेना, बार बार मरना। यही सबसे भयंकर रोग है कि हम बार बार माँ के गर्भ में जाते हैं और 9 महीना 10 महीना जेल में रहते हैं। बोलिए, आप माँ के पेट में हैं, क्या आप पूर्णिया वाला जेल में आपको 10 महीना रख दे तो कितना दर्द होगा? 10 महीना के बाद निकाले आपको रामपुर तिलक भेज दे, तब देखिएगा यहाँ का हवा बिहार और जेल की हवा बिहार में अंतर हो जाएगा। वहां आप एक कोठरी में बैठे हैं दिन रात, यहाँ आप पूरा घूम रहे हैं, आनंद ले रहे हैं प्रकृति में। विचार कीजिए, 10 महीना 9 महीना आप जेल भोगे हैं माँ के पेट में, और तब आप दुनिया में निकले हैं। विचार कीजिए, और मरने के काल में भी, दम टूटने के काल में भी बड़ा दर्द होता है आत्मा को, है? ये दो दुख जो है, जन्म के काल और मरण के काल, इसी दुख से ये संत महापुरुष आपको बचा रहे हैं, इसी दुख से संत महापुरुष आपको निकाल रहे हैं। इसलिए आप सत्संग में आइए, सत्संग से प्रेम कीजिए, सत्संग से लौ रखिए, तभी आपके जीवन का निवेरा होगा। कबीर साहब ने कहा, बंदे कर ले आप निवेरा, आप जियत लखो आपे ठोर करो, मोए कहाँ घर तेरा, यही अवसर नहीं चेत हो प्राणी, अंत कोई नाही तेरा, कहत कबीर सुनो हो संतो, कठिन काल को घेरा, बंदे कर ले आप निवेरा। निवेरा मतलब कल्याण। तुम अपने जीवन का कल्याण जीते जी करो, मरने के बाद कोई कल्याण नहीं होगा। मरने के बाद कोई किसी ने कुछ भी नहीं देखा है, क्योंकि जो जो मर के गया है उसका चिट्ठी नहीं आया है, उसका टेलीफोन नहीं आया है कि इधर क्या है उधर क्या है। सब अनुभव की बात कह रहे हैं, लेकिन याद कीजिए, जीते जी जीवन का हम कल्याण कर सकते हैं। इस चीज का आनंद, इस चीज का आभास तो आपको जरूर है। कबीर साहब ये काम कहते हैं, करो। मैंने कहा कि दुनिया में सबसे बड़ा भारी रोग है जन्मना मरना, इसलिए न जन्म लीजिए न मरिए। आपको क्या करना है? मुक्त होना। मुक्ति का मतलब होता है बंधन का कट जाना। मुच धातु व्याकरण में है और कितिन प्रत्यय है, किदंत मुक्ति। मुक्ति का मतलब बंधन का कट जाना। बंधन क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, ये सारे बंधन है। जो जीव के ऊपर में ये सारे प्रपंच बंधन लगा हुआ है, और जीव इसी को लाद करके, अपना मान करके, इसी में औखला बोखला करके मर जाता है, और मिलने वाला कहीं कुछ हो नहीं। सजना, तमाम बंधन को काट दीजिए। कबीर साहब ने कहा, बहु बंधन से बांध दिया एक बेचारा जीव। जैसे गोबर के कीड़ा को गोबर ही प्रिय लगता है। देखिएगा, गोबर कीड़ा गोबर को गुलत्थी बना करके घोलटाता है। देखिएगा, नीम कीट जैसे नीम प्यारा, इसके अमृत कहेगा हमारा। नीम के कीड़े को चीनी दे दीजिए तो अप्रिय लगता है। उसी प्रकार विषयगामी, कुपथगामी आदमी को अच्छा चीज दीजिए तो वह उसको महकता है। अभी हमारे विश्वनाथ बाबू के दरवाजे पर अल्लाह दल का नाच होता तो लगता था ये धान एको नहीं होगा घर में, लगता था सब आदमी तोड़ ताड़ के बैठेगा नाच में, बिना दल निमंत्रण का। है सत्संग हो रहा है कि यहाँ आप लोग 100-150 संख्या में, यही ना है, इसी संख्या में। नाच में 2000, 3000, 5000 लोग बैठेगा, बिना बुलाए, बिना दल निमंत्रण का। उसमें कार्ड पहुंचाने की जरूरत नहीं है। तो आदमी पाप में ज्यादा बैठ रहा है कि पुण्य में ज्यादा बैठ रहा है? आप तर्जु पर तोलिए। आदमी पाप में ज्यादा बैठ रहा है,
आदमी पाप ज्यादा कर रहे हैं, पुण्य कम कर रहे हैं। पुण्य के तरफ आदमी कम है, सत्य के तरफ आदमी कम है, लेकिन पाप के तरफ आदमी बहुत ढेर है। इसलिए सज्जनों, ये जीवन थोड़ा है, ये जीवन कम है, बहुत बीत गया है और कम है। कब किसकी मृत्यु आ जाए, कब किसका डोरी कमान कट जाए, कोई नहीं जान रहा है। लेकिन याद कर लीजिए, ये मनुष्य तन मिला है तो आपको मुक्ति के लिए मिला है, आपको कल्याण के लिए मिला है। एक मोटकी थी, ध्यान से सुनिए, एक पतरकी थी। तो मोटकी सत्संग में नहीं जाती थी, सत्संग से घृणा करती थी, खाली काम धंधा पैसा कमाती थी मोटकी। अब पतरकी एक नंबर का सत्संगी थे, दोनों परों से नहीं था। पतरकी कहीं पर भी सत्संग में चले जाए, आवाज आवे तो चले जा सुनने के लिए। एक दिन सत्संग सुन करके आई पतरकी, तो मोटकी को कहते हैं, ये बहन मोटकी, इतना पैसा कमाए हो, बेटा पुत्र हो गया, गाड़ी नौकर हो गया, फिर भी पैसे पर ध्यान क्यों देते हो? पैसा लेकर के दुनिया से जाओगे क्या? चलो आप सत्संग में, बढ़िया संता है, कहा पोता को खिलाएंगे कि हम बाबा जी को गप सुनने जाएंगे। मोटकी कहती है। 10 दिन के बाद वही मोटकी का ब्लड प्रेशर हाई हो गया। टैबलेट ले, सुई ले, कितनों कुछ करे, इलाजे नहीं हुआ, मोटकी मर गई। अब मोटकी मर गई तो लोग लाश को 1 दिन 2 दिन रखेगा, तीसरा दिन तो फेंकेगा ही। उस गांव का सभी आदमी मिल करके मोटकी को फेंकने की व्यवस्था किया, जलाने की व्यवस्था किया। तो 4 लड़का कंधे पर मोटकी को लिया, पीछे से दल फौज, कर कुटुंब, कीर्तनिया मंडली, परिवार के लोग। कीर्तनिया मंडली कहे राम नाम सत्य है, परिवार के लोग कहे सबका यही गत है। अब पतरकी उधर से कहती थी, आज हमारे बहन को फुर्सत है। देखिए अब क्या हो रहा है, राम नाम सत्य है, पीछे से लोग कहते थे सबका यही गत है। अब पतरकी कहती थी, आज हमारे बहन को फुर्सत है, आज मोटकी को फुर्सत है। विचार कीजिएगा सुजन, इतना दिन मोटकी को कहा सत्संग में जाने के लिए, तो कहा फुर्सत नहीं है काम से। आज मोटकी को ऐसा फुर्सत मिल गया है कि अब तो वह लौटने वाले नहीं है। अरे मोटकी उठो ना, अब घर द्वार संभालो। अब कहाँ जा रहे हो, आमबाड़ी क्यों जा रहे हैं? विचार कीजिएगा। तो एक दिन ये समस्या सबके जीवन में आएगा। जाना तो सबको है, आए हैं सो जाएंगे। राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर। जाना तो सबको है, लेकिन यहाँ से इतना बढ़िया कर्म करके जाइए। अभी देखिए धर्मस्वरूप बाबा पूरा भारत में बड़े बड़े नेता, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, MP, MLA, मुखिया, सरपंच, आप लोग तो यहाँ तक देखे हैं। हम तो उसके साथ में 20 बरस से रहे। मेरा साधु बना हुआ 30 बरस हो गया। विचार कीजिए। और जब मैं साधु बनने के लिए गया तो 10 बरस की अवस्था में हम भी गए थे धर्मस्वरूप बाबा के साथ में। और धर्मस्वरूप साहब जी आज देखिए ये दुनिया में अमर हो गए, ये दुनिया में महान पुरुष कहला गए। ये दुनिया में आज घर घर में पूजा हो रही है, वो आप ही के मिट्टी से निकला था और आज उसको बड़े बड़े पद के लोग उसको नमन करते हैं। अभी देखिए 22 अगस्त को श्रद्धांजलि हुआ, पूरा भारत में उसके तस्वीर पर फूल माला सजाया गया और श्रद्धांजलि लोग दिए। कहने का भाव है कि आदमी मर जाता है तो कुछ नहीं जाता है उसके साथ में, लेकिन उसके साथ में केवल उसका कर्म जाता है। इसलिए काम इतना बढ़िया कीजिए कि तिलक रामपुर के चौराहे पर लोग आपका प्रतिमा बना दे और खड़ा कर दे कि ये आदमी तिलक रामपुर के लिए वरदान था, ये आदमी तिलक रामपुर का सूर्य था जो सबको समान प्रकाश दिया, सबके घर में प्रेम के दीप को जलाया, सबके घर में सुख शांति के दीप को जलाया। और ऐसा कर्म कीजिए धरती पर कि आपका मरने के बाद भी आपका नाम रहे।